तो नमस्कार सभी को। मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम राज्य नेतृत्व के 5 स्तर सीरीज के 8वें भाग पर हैं, जिसका मतलब है कि हम नेतृत्व के तीसरे स्तर के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले स्तर पर मैंने नियंत्रित करने वाले नेतृत्व के बारे में बात की थी। दूसरे में हमने सेलिब्रिटी नेतृत्व को देखा और अब यह बदलता है। अब हम राज्य के मॉडल्स को देखेंगे और शुरुआती बिंदु वह है जिसे मैंने सेवक नेतृत्व कहा है, जो मत्ती 20:26 से आता है। यीशु ने कहा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने। अब शुरुआती बिंदु जिसे मैंने इन प्रत्येक स्तरों के साथ देखा है वह यह है कि मूल्य किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि हम देखेंगे कि एक सेवक नेता लोगों में मूल्य जोड़ता है। दूसरे शब्दों में, सेवक नेतृत्व पूरी तरह इस बात पर केंद्रित है कि नेता लोगों में मूल्य जोड़ता है। जो हमने नियंत्रित नेतृत्व में देखा वह यह था कि मूल्य लोगों से उनके नेता की सेवा के लिए प्रवाहित हो रहा था। वह मजबूर कर रहा था लोगों से फायदा उठाने और उनसे मनचाहा काम करवाने के लिए। जो हमने सेलिब्रिटी नेतृत्व में देखा वह यह था कि मूल्य लोगों से नेता की ओर जा रहा था, उसे महत्वपूर्ण महसूस कराने हेतु। अब आप सेवक नेतृत्व की ओर आते हैं, और सेवक नेतृत्व सिर्फ दूसरों का महत्व बढ़ाने के बारे में है। ये ईश्वर के दिए उपहार हैं। ईश्वर ने हमें अभिषेक दिया है, ईश्वर ने हमें बुलाहट और उद्देश्य दिया है, और यह सब इसलिए है ताकि हम दूसरों में मूल्य जोड़ सकें। तो सेवक नेतृत्व ईश्वर की बुद्धि की सुंदरता और उसके काम करने के तरीकों की असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। अब मेरा मतलब यह है कि यीशु ने अपने शिष्यों को डांटा नहीं कि वे महानता चाहते थे। अब पूरी कहानी याद कीजिए। अगर आप फॉलो कर रहे हैं उस श्रृंखला को जो याकूब और यूहन्ना और उनकी मां के यीशु के पास जाने से शुरू हुई थी, राज्य में एक दिन महान महिमा के पदों की मांग करते हुए, और यीशु वास्तव में उन्हें महानता की इच्छा रखने के लिए डांटते नहीं हैं। क्योंकि सोचिए, आप स्वर्ग में अपने पिता के परिवार में गोद लिए गए हैं। ईश्वर की संतान के रूप में आप महान कार्यों के लिए नियत हैं। ईश्वर चाहता है कि वह अपनी महिमा उन लोगों पर उंडेले जो उसकी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकें। ईश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां महान कार्य करें। यीशु ने कहा, तुम संसार के प्रकाश हो, तुम पहाड़ी पर चमकते नगर जैसे हो। ईश्वर हमसे राष्ट्रों को बदलेगा, दुनिया में जाकर सबको शिष्य बनाओ। पर यीशु ने मार्गदर्शिका ही बदल दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि महान चीजों की इच्छा करना गलत है, लेकिन जो उन्होंने किया वह यह था कि उन्होंने इसे बदल दिया, महान कार्यों तक पहुंचने का मार्गदर्शिका। और इसलिए यीशु ने संसार की मार्गदर्शिका के बारे में बात की। और याद रखो, वह सब आत्म प्रचार के बारे में है। दुनिया में महानता तक पहुंचने का मार्गदर्शिका है, चमकने का मौका चुरा लो, महिमा खुद ले लो, दूसरों पर दोष डालो और अपनी उपलब्धियों और संपत्ति का दिखावा करो। हम जानते हैं कि दुनिया यही करती है। तो अब यीशु उस मार्गदर्शिका को बदल देते हैं और बस इतना कहते हैं, यह है वह मार्गदर्शिका जिससे तुम्हारा जीवन कुछ महान बन सकता है। सेवा करो, प्रेम पूर्वक सेवा करो, गुप्त रूप से सेवा करो, हर किसी की सेवा करो, हर समय सेवा करो और विनम्रता से सेवा करो, क्योंकि इसके पीछे एक राज्य का नियम काम कर रहा है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की तरह। आपको गुरुत्वाकर्षण में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, फिर भी गुरुत्वाकर्षण वैसे ही काम करता है। यीशु हमें जो दिखा रहे हैं वह एक राज्य का नियम है जो हर समय काम करता है, और हमने इसे कई बार सुना है। यह बस इतना कहता है कि जो अपने आप को ऊंचा उठाता है वह नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को विनम्र करता है वह ऊंचा किया जाएगा। ईश्वर घमंडियों का विरोधी है, पर विनम्रों पर अनुग्रह करता है। पतरस, जिन्होंने यीशु से यह कठिन सबक सीखा, इसे यूं संक्षेप में कहते हैं। 1 पतरस 5:6 में उन्होंने कहा, इसलिए अपने आप को ईश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे विनम्र करो, ताकि वह उचित समय पर तुम्हें ऊंचा उठाए। अब यह ईश्वर के तरीकों की अद्भुतता है। आप देखिए, ईश्वर ने अपने राज्य में सुरक्षा का तत्व शामिल किया है। वे कहते हैं, जितना बड़ा बनना है उतना बड़ा सेवक बनना होगा। यानी ईश्वर तुम्हें जितनी महिमा देंगे तुम उतनी ही सेवा कर पाओगे। और हम अभी देखेंगे कि एक सेवक कैसा दिखता है। ये ईश्वर का सुरक्षा तत्व है जो हमें हमारे अपने दिलों से बचाने के लिए है, ताकि हम प्रसिद्धि में न पड़ जाएं, हम व्यक्तिगत महिमा में न पड़ें जो इंसान के दिल को भ्रष्ट कर देती है। जितनी भी ईश्वर तुम्हें अधिक प्रभाव और पहचान देना चाहें, अगर आप विनम्रता से सेवा करने में सक्षम नहीं हैं, तो जो महिमा आपके पास आएगी वो आपको नष्ट कर देगी। अब सेवक के मुख्य गुणों को याद रखें। सेवकों का एक स्वामी होता है। अब मुझे पता है कि यह स्पष्ट लगता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं, और फिर भी हम मसीह यीशु के सेवक हैं। यीशु हमारे स्वामी हैं। यही वह बात है जिससे एक सेवक अपनी पहचान पाता है कि उसके पास एक स्वामी है, और यही उसे सेवक बनाता है। दूसरी बात, वे स्वामी के लिए वहां होते हैं। उनका पूरा उद्देश्य प्रेम में स्वामी के उद्देश्य के लिए होता है। और कई बार हम खुद से पूछते हैं,
ईश्वर, मेरा जीवन में क्या उद्देश्य है? नहीं नहीं, यीशु का उद्देश्य क्या है? वह स्वामी है। हमारा उद्देश्य स्वामी के उद्देश्यों की सेवा करना है। यही सेवक होने का अर्थ है। और फिर तीसरी बात, सब कुछ स्वामी के बारे में है। यह सेवक के बारे में नहीं है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्पॉटलाइट कभी भी सेवकों पर नहीं होनी चाहिए थी, वह हमेशा स्वामी पर ही थी। बिल्कुल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह मुझे घटना है, उन्हें बढ़ना है। एक सेवक दिल ये नहीं चाहता कि स्पॉटलाइट खुद पर लाई जाए, ये हमेशा हमारे स्वामी यीशु पर स्पॉटलाइट लाने की कोशिश करने के बारे में है। अब पौलुस महान प्रेरित, वह इसे समझते थे और मुझे लगता है कि वे इसे इतनी अच्छी तरह समझते थे ताकि परमेश्वर उनका उपयोग कर बड़े काम करे। देखिए रोमियो 1:1 में पौलुस खुद को कैसे बताता है। पौलुस यीशु मसीह का दास, प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, एक प्रेरित होने के लिए और परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया। पौलुस, मुझे लगा तुम तो पुत्र हो। हाँ, वह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसकी मुख्य पहचान, वह खुद को जिस तरह देखता है, मैं मसीह यीशु का सेवक हूं। जब उसने फिलिप्पियों में लिखा, फिलिप्पियों 1:1, पौलुस और तीमुथियुस मसीह यीशु के सेवक, अपने आप को सेवक के रूप में समझना ही वह बात है जो उन्हें महान कार्यों के लिए तैयार कर सकती है। दुनिया में लोग नेता की सेवा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में नेता लोगों की सेवा करते हैं। यही तो सेवक नेतृत्व का सार है। इसलिए मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि अब सोचना शुरू करें, अपने दृष्टिकोण को बदलें। अगर हम नेतृत्व के इस तीसरे स्तर में कदम रखने जा रहे हैं, एक सेवक नेता बनने जा रहे हैं, यह हमारी सोच से शुरू होता है। उसके मन में यह सोच होती है कि मैं अपने सामने वाले व्यक्ति, अपनी टीम, मैं अपने वर्तमान माहौल में कैसे योगदान दे सकता हूं। एक सेवक नेता की हमेशा यही सोच होनी चाहिए। मैं अपने सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कैसे मूल्य जोड़ सकता हूं। मैं उस टीम में जिसका मैं हिस्सा हूं, उसमें कैसे मूल्य जोड़ सकता हूं। मैं जिस भी माहौल में अभी हूं, उसमें मैं कैसे मूल्य जोड़ सकता हूं। जितनी निरंतरता से आप ऐसा करते हैं, आपकी नेतृत्व की छवि उतनी ही अधिक बढ़ेगी। तो अब आइए कुछ सवालों पर विचार करें। पहला सवाल, क्या आप खुद को सेवक नेता मानते हैं? क्या आप दूसरों का भला कर रहे हैं या उनसे उम्मीद रखते हैं? इस पर सोचना शुरू करें। मूल्य किस ओर जा रहा है? एक नेता के रूप में क्या आप लोगों से सेवा और अपनी योजनाओं की पूर्ति चाहते हैं, या फिर क्या आप खुद को उनका सेवक मानते हैं जिन्हें आप नेतृत्व के लिए बुलाते हैं? दूसरा सवाल, आप कैसे जान सकते हैं कि आप लोगों के लिए कहां वैल्यू दे सकते हैं? आपकी प्रतिभा, क्षमता और बातचीत का तरीका, इनमें से क्या है? दूसरों के लिए मूल्य जोड़ने हेतु आप क्या व्यावहारिक चीजें कर सकते हैं? और विभिन्न क्षेत्रों में आपका सेवक नेतृत्व कैसा है? परिस्थितियों में, अपने परिवार और अपने काम में, अपनी चर्च में। जब आप सोचते हैं उन सभी परिस्थितियों के बारे में जहां आपका प्रभाव है, तो क्या हो सकता है? उन परिस्थितियों में सेवक नेता होना कैसा दिखेगा? मुझे उम्मीद है कि यह आपकी मदद करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेवक की तरह सोचना सीखना, नेता बनना हमारे जीवन में परमेश्वर की पदोन्नति की शुरुआत है। तो मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। हम अगले हफ्ते और भी गहराई में जाएंगे। तब तक के लिए भगवान आपका भला करे और अभी के लिए अलविदा।